तो ईरान अमेरिका जंग का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन जंग रुकती हुई नहीं दिख रही है, उल्टे और तेज होती दिख रही है। दूसरे महीने की शुरुआत से पहले ईरान और इजरायल में बड़े हमले हुए हैं। सबसे बड़ी खबर ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर है। अमेरिका कभी भी ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। उधर एटमी साइट पर हमले के बाद रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। कहां एटमी साइट पर मंडरा रहा है खतरा बताएंगे, लेकिन इस सबके बीच हूती की ईरान जंग में एंट्री हो गई है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, इराक में ईरानी प्रॉक्सी पर अमेरिका ने हमला किया है। A-10 विमान से हवाई हमला किया है। तो हूती की एंट्री तो हो गई है, लेकिन इराक में जो ईरानी प्रॉक्सी है, दूसरे जो मिलिशिया गुट हैं, उन पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। अमेरिका ने मोसूल में PMF पर भीषण बमबारी की है। और एक और बड़ी खबर है, पूर्वी तेहरान पर सबसे ज्यादा हमले। ईरान का पार्चिन मिलिट्री बेस टारगेट, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पूरी तरह तबाह। हमले के कई घंटे बाद भी उठता रहा धुआं। और इराक से सामने आया एक खौफनाक वीडियो। एयर डिफेंस से मिसाइल नष्ट करने का वीडियो आया है। जोरदार धमाके से दहला इराक। एक वीडियो दिखाते हैं आपको कि कैसे एक मिसाइल को एयर डिफेंस ने नष्ट किया हवा में, और उसके बाद कैसे जोरदार धमाका हुआ। इराक के इरबिल में दिखा खौफनाक मंजर। ड्रोन अटैक से अमेरिकी बेस पर धमाका हुआ है। रात भर जारी रहे हमले, ईरान के हमले। इराक के इरबिल में खौफनाक मंजर दिखा है। ड्रोन से वहां पर अटैक किया गया अमेरिकी बेस पर, जहां जोरदार धमाका हुआ, और रात भर ये हमले जारी रहे। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बड़ा दावा, अमेरिका के सारे सैन्य उद्देश्य पूरे, ईरान को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, यह कहा JD वैंस ने। ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं होगी। 2 साल तक ईरान जंग के लायक नहीं रहेगा। तो युद्ध का 1 महीना पूरे होने पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से यह एक बड़ा बयान है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। B-2 बॉम्बर से तबरीज में बड़ा अटैक किया गया है। तबरीज में अंडरग्राउंड ठिकानों पर अटैक किया गया, ईरान के तबरीज में। अमेरिकी बॉम्बर ने उड़ाया ईरानी ठिकाना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है। तो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल जमकर कर रहा है अमेरिका ईरान के ठिकानों को उड़ाने के लिए। और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा ऑपरेशन किया है। 4 B-2 बॉम्बर से कई टारगेट पर अटैक किए। हमले के बाद वापस लौटे B-2 बॉम्बर्स। एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग इंडेक्स से पर्दाफाश हुआ है। तो एक नहीं बल्कि 4 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल यहां पर किया है अमेरिका ने ईरान के खिलाफ। और अमेरिकी B-52 बॉम्बर ब्रिटेन पहुंचे। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होंगे ये। तो B-52 बॉम्बर आ रहे हैं अमेरिका से। ब्रिटेन में उन्होंने वहां पर एक हॉल्ट लिया है। ईरान के खिलाफ जंग में ये शामिल होंगे। तो अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान के अंडरग्राउंड बेस को टारगेट कर रहे हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले कर रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। आइए जरा बिग वॉल पर देखते हैं। ईरान के अंडरग्राउंड बेस तबाह करना आसान नहीं है। कारण क्या है समझिए। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक अंडरग्राउंड बेस है जिस पर अमेरिका अटैक करना चाह रहा है। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से हमले किए हैं, लेकिन बेस जमीन से 450 मीटर नीचे है। बेस ठोस चट्टान से बना हुआ है, और यहां पर बेस में अंदर रॉकेट रखे हुए हैं। सबवे ऑटोमेटिक व रेल सिस्टम और मिसाइल स्टोर है। यहां पर आप देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, रॉकेट सबवे है, मिसाइल स्टोर है। इसके अलावा अमेरिका ने यहां GBU-57 बम गिराए हैं, लेकिन बम का असर नहीं हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है, नीचे कुछ भी यहां पर असर नहीं हुआ है। ठोस चट्टान में बम अंदर नहीं घुस पाए, और दावा किया जा रहा है कि बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब आपको यस द अंडरग्राउंड बेस की तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका ने इस पर भी बंकर बस्टर बमों की बरसात की, लेकिन बंकर का ऊपरी हिस्सा भी कठोर ग्रेनाइट चट्टान से बना है। नीचे रॉकेट सबवे और लॉन्चर हैं, और यहीं पर अमेरिकी GBU-57 बम सिर्फ 6 से 10 मीटर तक ही अंदर घुसे। और दावा किया जा रहा है कि पहाड़ी के नीचे अंडरग्राउंड बेस सुरक्षित रहा। शायद यही वजह है कि ईरान ये जो कठोर ग्रेनाइट चट्टान है, इसको बंकर बस्टर बम नहीं वहां पर भेद पा रहे। और शायद यही वजह है कि ईरान के अब तक मिसाइल और ड्रोन खत्म नहीं हुए हैं। मनीष यहां हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बंकर बस्टर बॉम्ब B-52 और आ रहे हैं, USS त्रिपोली पहुंच रहा है,
जेडी वैंस कह रहे हैं कि जंग अभी जारी रहेगी। आप क्योंकि वॉर जोन में हैं, 1 महीना हो चुका है। अभी हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए, क्या अभी कहीं से कोई समझौते की गुंजाइश दिख रही है? जो वहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ दिन हम और उनके एनर्जी इंफ्रा पर नहीं अटैक करेंगे, या वही जो चला आ रहा है 1 महीने से वही आगे भी देखेंगे हम? बिल्कुल गौरव, मुझे तो नहीं लगता है कि जंग फिलहाल अभी कहीं रुकने का नाम ले रही है। और इसके दोनों कारण हैं। ईरान के खिलाफ जो इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक है, वो जब तक अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेती है तब तक रुकने वाली नहीं है, और ईरान भी नहीं रुकने वाला है। ईरान के साथ वही स्थिति है, जैसे आपको याद है कि हम लोग बात करते थे कि रूस और यूक्रेन में कि आखिरी यूक्रेनियन तक यूक्रेन लड़ने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से लगता है कि आखिरी मिसाइल तक ईरान भी मिसाइल से हमला जारी रखेगा। अब ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि दोनों पक्षों को इसके बारे में पता नहीं है, बिल्कुल पता है। ईरान को पता था कि अमेरिका से जब जंग होगी तो यही स्थिति बनेगी, इसीलिए उन्होंने पहाड़ियों के भीतर इस तरह के बंकर बनाए और उसमें उन्होंने मिसाइल सिटी बनाई है। लेकिन अमेरिका को भी पता है, इजराइल को भी पता है कि ईरान के पास ऐसे बंकर हैं, और इसीलिए वो 2000 पाउंड से लेकर 5000 पाउंड के कई सौ बम का इस्तेमाल कर चुके हैं, और अब तक 15000 से ज़्यादा बम गिरा चुके हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मात्रा में बम बरसा है। तो वैसी स्थिति में आप समझिए कि हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग यही है कि अगर बंकर नष्ट भी नहीं हुए, मिसाइल सिटी नष्ट भी नहीं हुए, तो पहाड़ियों पर इतना बम गिरा दो कि वो पहाड़ियों से वो बंकर भीतर ही रह जाए, उससे कोई बाहर नहीं निकल पाए, ना मिसाइल चलाने वाले लोग। तो इस तरह की रणनीति अभी चल रही है, और जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक तो ये लंबा चलेगा। देखिए, अफगानिस्तान में कोई वैसी शक्ति नहीं थी, तब तो 20 साल लग गए थे। तो ईरान में तो लंबा जंग चल ही सकता है, और 6 महीने, साल भर, 2 साल तो बहुत छोटी समय सीमा होगी इस जंग के लिए। जी ठीक है, मनीष आप रहिए मेरे साथ।